अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम समिया है और आज मैं आपको नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के ट्रैवल टिप्स बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोशन सिकनेस और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। हम लोग जो है नॉर्दर्न एरिया साइट सीइंग और बेसिकली हाइकिंग के लिए जाते हैं। अब हाइकिंग क्या होती है? हाइकिंग जो है लॉन्ग वॉक होती है ऊंचे नीचे रास्तों पे। तो जो हमें सबसे पहले जो सारी तैयारी करनी है वो इसको मद्देनज़र रख के करना है कि हमने वहाँ पर हाइकिंग करनी है। हाइकिंग जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो लोग लंबे लंबे टाइम के लिए बैठे रहते हैं, बैठने वाली जॉब करते हैं, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहलाता है। तो ये एक नेचुरल फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहली चीज़ कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए जो हमें चाहिए होती है वो ट्रैवल बैग होता है। तो आप कोई भी ट्रैवल बैग, छोटा सा ट्रैवल बैग लाइक हैंड कैरी या बैक पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हील्स के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो लाइट वेट होना चाहिए और साइज़ में छोटा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर गर्मियों में दिन के टाइम में प्लेजेंट होता है और रात में हल्की ठंडक होती है। तो गर्मियों के सीज़न में अगर आप जा रहे हैं तो फिर लाइट जैकेट, शॉल और लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो फिर आपको पार्का और पफर जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी, वुलन कैप्स की ज़रूरत पड़ेगी और थर्मल तो बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन गर्मियों में जो है लाइट जैकेट्स और शॉल, सॉक्स यही काफ़ी हैं और अम्ब्रेला भी आपने ज़रूर रखनी है क्योंकि इन एरियाज़ में बारिश भी किसी वक्त भी पड़ सकती है। शूज़ में आप लोग हाइकिंग बूट्स यूज़ करें, ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इनका सोल थिक और रफ़ होता है तो ऊंचे नीचे रास्तों पे चलने में इसमें आसानी रहती है और ये आपके टखनों को यानी एंकल्स को कवर करते हैं। और दूसरा ऑप्शन स्नीकर या रनर का है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मोबाइल चार्जर और हेडफोन्स और आप लोग सन ग्लासेस भी रख लें। लास्ट में आती है मेडिसिन। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मिनी फर्स्ट एड किट है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर पॉलीफैक्स और सेनीप्लास्ट रख लें। और मेडिसिन्स में पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एंटी हिस्टामिन, उसमें बेनेड्रिल सबसे अच्छी रहेगी। क्यों, मैं आगे बताऊंगी। और एंटी एमेटिक्स जो उल्टी की दवाएं होती हैं उसमें टैबलेट ग्रेविनेट और स्टेमिटल रख सकते हैं। और एंटी डायरियल में कैप्सूल इमोडियम और टैबलेट इंटॉक्स रख सकते हैं। और जो भी लोग दूसरी उनको बीमारियां हैं जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या और कोई अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उनकी मेडिसिन भी साथ में रखें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मोशन सिकनेस पे। अच्छा, ये मोशन सिकनेस ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ हाई एल्टीट्यूड पे ही ट्रैवल करें तो ये आपको हो। ये कहीं पर भी आप सफ़र कर रहे हों तो हो सकती है आपको। तो ये क्या है? ये एक फ़ीलिंग है जो कार, प्लेन, ट्रेन, बस, बोट या फिर अम्यूज़मेंट पार्क की जो राइड्स होती हैं उसमें बैठने से कुछ लोगों को हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स में जो है वो ठंडे पसीने आना, चक्कर और सर में दर्द होना, मतली और उल्टी का आना है। तो अगर आप कार में बैठे हुए हैं तो आप फ्रंट सीट पे बैठ जाएं। अगर आप बोट में बैठे हुए हैं तो आप मिडिल में यानी बीच में बैठ जाएं। अगर आप ट्रेन में या प्लेन में बैठे हैं तो आप विंडो सीट ले लें और प्लेन में आप विंग सेक्शन में बैठें। और जो है कोशिश ये करें कि अगर ताज़ा हवा आप ले सकते हैं गाड़ी में या फिर ना बोट में तो खैर वैसे ही ताज़ा हवा ले रहे होते हैं तो वो आप ताज़ा हवा ले लें। और जो है ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप जो है सो जाएं, गैजेट्स यूज़ ना करें। और जिंजर टैबलेट, बिस्किट्स या कैंडी ले लें। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें यह है कि आप टैबलेट बेनेड्रिल या सिरप बेनेड्रिल ले सकते हैं और ड्रामामीन की टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि च्यूएबल टैबलेट्स भी आती हैं बच्चों के लिए। फिर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस की। ये सिकनेस जब होती है जब हम ऊंचाई पर तेज़ी से चढ़ते हैं, तकरीबन 2500 मीटर अबव सी लेवल और सतह समंदर से ऊपर। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता
जिसकी वजह से सांस में कमी, सर में दर्द, उल्टी, मतली, सुस्ती और चक्कर आ सकते हैं। अच्छा, ये जगहें हम नॉर्दर्न एरियाज़ में मालम जब्बा, कागान वैली और हुंज़ा हैं। इसका बेस्ट सलूशन ये है कि आप कभी भी डायरेक्टली ऊंची जगहों पर नहीं जाएं, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर 24 से 48 घंटे स्टे करते हुए जाएं, जैसे कि ज़्यादातर टूर ऑपरेटर्स करवाते भी हैं। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें और लाइट खाना खाएं। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।